नेपाल में बाढ़ से जो तबाही हुई है उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है और बिहार से सटे हुए जो इलाके हैं जहां इस समय हमारी मौजूदगी है, कुशीनगर, वहां पर गंडक नदी और नारायणी नदी को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय फिलहाल नदियों में जो फ्लो है वो कितना ज़्यादा है, कितनी तीव्र गति से नदी फ्लो कर रही है। नदी में फ्लो के दौरान आवाज़ भी आ रही है, ये बताती है कि फिलहाल जो पानी का बहाव है वो काफ़ी तेज़ है। नेपाल से जो पानी आ रहा है उसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। कुशीनगर के डीएम, कुशीनगर के एसएसपी और इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए, जिला प्रशासन के लोग बीती रात कुशीनगर के इस इलाके में आए थे जो कि अहरौलीदान गांव है और ये वो गांव है जो कि बिहार से पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज, बाएं तरफ देखेंगे पश्चिमी चंपारण आ जाएगा, दाहिनी तरफ देखेंगे गोपालगंज आ जाएगा और बीच में कुशीनगर आ जाता है। तो इस लिहाज से जो ज्योग्राफिकल वैल्यू है इस इलाके की बहुत ज़्यादा है। और जहां इस समय हम मौजूद हैं, अगर इस पूरे इलाके की बात कीजिए, ये देखिए जो एक तरीके से बंधानुमा बैरिकेडिंग की गई है, ये नारायणी नदी के प्रकोप को आम जन से बचाने के लिए ही की गई है। क्योंकि पहले होता था कि नारायणी नदी का जो पानी है वो ओवरफ्लो करते हुए ऊपर तक चला जाता था, लेकिन उसको यहीं पर रोका गया है। टक्कर यहाँ पर बनाई गई है ताकि आम जनजीवन जो कम से कम नदी के तट के ठीक बगल में रहता है वो इससे ज़्यादा प्रभावित ना हो। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ के पुराने रहने वाले हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अभी की क्या स्थिति देख रहे हैं? जो पानी आ रहा है फिलहाल तो खतरे के निशान से नीचे बताया जा रहा है। जी, खतरे से तो बाहर है, लेकिन आप जो सर बता रहे हैं, जैसे एक हम लोग को जैसे भोजपुरी में कहावत है कि ये जैसे इसलिए बनाया जाता है, जो उधर से पानी तेज़ी से आता है तो यहाँ रोकता है, रोकने के बाद से छोड़ता है तो और दूर जाता है, तो इससे कटाव नहीं होता है। और अगर मान लीजिए ये सब नहीं बना रहेगा तो कटान हो जाएगा। जो या नहीं बना रहेगा तो कटान बंधे के पास चला जाएगा। फिर इसको बिहार भी सरकार सुरक्षा रखना चाहता है और यूपी भी सरकार सुरक्षा रखना चाहता है, क्योंकि यही एक ठोकर है कि ये पानी को आगे तरफ मोड़ता है। बहाव पीछे की तरफ ना जाए क्योंकि आबादी रहती है उस तरफ। आबादी रहती है, जैसे बंधन ना कटे। देखिए इसे सर, जहाँ जब पानी जब उधर से आ रहा है तो यहाँ से टक्कर होके इधर जा रहा है, तो इसीलिए इसको बनाया गया है। डीएम एसपी रात में यहाँ पर आए थे, इस इलाके में आए थे, क्या निर्देश दिए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से आप लोगों को? ये आदेश दिया गया है कि आप लोग जो उस पार जो गन्ना की खेत है, धान की खेत है, कि उस पार नाव लेकर न जाए। बगल जैसे नाव लेकर न जाए, ना कोई व्यक्ति नाव मतलब यहाँ पे नदी के पास जाए। अगर आप लोग को जाना है तो एपी बांधा के पास उस पे जाए। आपका क्या नाम? अभी आप यहीं रहने वाले हैं? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। जहां हम खड़े हैं ये एपी बंधे का स्पर नंबर 14.5 इसको कहा जा रहा है। जहां आप खड़े हैं इधर से जो है 3 किलोमीटर तक एपी का एरिया पड़ता है। इधर 3 किलोमीटर पश्चिमी चंपारण पड़ जाएगा और उसके बाद से पश्चिमी चंपारण पड़ेगा। अहिरौलीदान का 1/3 भाग यानी 400 घर इस नदी में जो है विलीन हो गए। जब नदी पहले विलीन हो चुके हैं। नदी में जब विलीन हुए तो सरकार ने परियोजनाएं बनाई कि बाकी जो बचे हुए गांव हैं इसको तो कम से कम बचाया जाए। तो इस तरीके से जो यहाँ पर जो है अरबों रुपए की परियोजना 2020 में स्वीकृत की गई और इस तरीके से बंधे के किनारे तमाम स्पर बनाए गए, तमाम पत्थर का, इसको रिवेटमेंट कहा जाता है, रिवेटमेंट बनाए गए कि कम से कम जहां नदी आ गई है यहीं तक रहे, इससे आगे ना जाए, आगे आबादी प्रभावित ना हो। आबादी पे जो प्रभावित हो गई और जो बचा है वो बचा रहे। तो 2020 के बाद संभवतः जो है जहां नदी स्थिर है वहीं है, बाकी आबादी को प्रभावित नहीं करे। लेकिन प्रशासन के लोगों से बातचीत आप लोग क्यों हुई होगी? डीएम एसपी भी इलाके में गश्त कर रहे थे, क्या निर्देश दिए गए उन लोग को? आप लोग निर्देश यह मिला है कि कोई भी व्यक्ति जो नदी के एरिया में जो है, जब तक जो है पानी का बहाव कम नहीं हो जाता है तब नदी के एरिया में कोई व्यक्ति खेती करने के लिए नहीं जाएगा और न कोई नाव चलाएगा। अभी फिलहाल जो नारायणी नदी का हमको जो स्तर दिख रहा है खतरे के निशान से नीचे है। खतरे के निशान से बहुत कम है, अभी खतरा अभी नहीं है। जैसे नेपाल का पानी छोड़ने की जहाँ तक बात आई है, अलर्ट किया गया है, अगर पानी आना होगा तो 5-7 घंटे में यहाँ आ जाएंगे, नहीं तो किसी दूसरे रास्ते से पानी निकल जाएगी। लेकिन फिलहाल आप लोग किसी में तरीके का मन में डर भय फिलहाल नहीं है? अभी नदी को देखते हुए अभी तक कोई डर भय नहीं है। नदी को देखते हुए फिलहाल कोई डर भय नहीं है। जिला प्रशासन मुस्तैद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि लोगों के बीच में आएँ,
समन्वय बनाए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तैनाती भी की गई है कुशीनगर और महाराजगंज में कि कोई भी ऐसी आपात स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए प्रशासन न सिर्फ अलर्ट रहे बल्कि पूरी तरीके से एग्रेसिव मोड में रहे, ताकि किसी भी खतरे के पहले ही न सिर्फ आमजन को सुरक्षित किया जा सके बल्कि उनकी सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। इसको लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। कुशीनगर के डी टोला गांव में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर नारायणी नदी और गंडक नदी के जिस तरीके से जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है, उसको देखते हुए गांव में डीएम, एसपी, जिला प्रशासन सभी लोग पहुंच रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पानी का भी ये स्तर नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है। और इसीलिए आप देखिए कि बगल के जो इलाके हैं, तराई बेल्ट है, तराई बेल्ट में जो आपको गन्ने की खेती नज़र आएगी, इसके पीछे आपको बांस के खेत नज़र आएंगे, उसी के पीछे नारायणी नदी और गंडक नदी बहती है। लेकिन फिलहाल अभी ये स्थिति है कि यहाँ पर घरों में पानी नहीं आया है और जिला प्रशासन लोगों को खास तौर पे आगाह भी कर रहा है कि उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? काली बाबू सिंह। काली बाबू जी, आप बताइए कि क्या स्थिति अभी आप लोग देख रहे हैं पानी को लेकर के, जो नेपाल ने बातचीत सामने आई है, बाढ़ आई है, उसके बाद यहाँ क्या स्थिति देख रहे हैं? इस समय तो नहीं आया मगर 12 बजे तक आ जाएगा पानी। अच्छा जी। कौन बताया आप लोग को कि 12 बजे तक आ जाएगा? वो रात को हम लोग न्यूज़ देखे, उसके बाद से फ़ोन किए थे, कहीं लोग बोल रहे थे कि 12 बजे तक कल चला जाएगा। पानी बढ़ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन ने बहुत साफ किया है कि घबराने की और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो पानी बढ़ेगा उसमें लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचेगा। फिलहाल अभी तक की ये स्थिति है। ठीक है, नहीं पहुँचे तो बहुत अच्छा रहेगा। इलाके में जिला प्रशासन के लोग टहल रहे हैं कि नहीं टहल रहे हैं? आप लोग को जानकारी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं, इस समय तो मान लीजिए कोई यहाँ पर नहीं है। जी। दादा क्या नाम है? हरीलाल। पानी वगैरह अभी तो नहीं आया ना? अभी तो नहीं आया है। पहले पानी लेकिन आ जाता है इस इलाके में? बहुत देर पानी आता है, देर कहाँ कहाँ तक पानी आ जाता है? पानी आता है तो गर्दन भर। यहाँ का मैं खड़ा हूँ तहाँ पर यहाँ पूरा पानी आ जाता है? पूरा घर भर जाता है। अभी की स्थिति फिलहाल ठीक है? अभी तो ठीक है, ठीक है। क्या नाम भैया आपका? बनारस राम। राम, आप बताइए कि पानी जब आता है यहाँ पे तो कितना पानी लग जाता है? अरे पानी तो यहाँ पर पूरा रास्ता जाम हो जाता है, पानी आने जाने में सारा कपड़ा गीला हो जाता है और ये सारा बंद हो जाता है, रास्ता वास्ता सारा बंद हो जाता है। हाँ, पिछली बार जब बाढ़ आई थी यहाँ पर तो पानी इतना आ गया था, इस वक्त अभी तक नहीं आई है। यही नहीं है और इस समय तो पानी कोई नहीं आई है। पहले से स्थिति कुछ बेहतर हुई है? हाँ बेहतर है, पहले से बेहतर है, बेहतर। जिला प्रशासन के लोग भ्रमणशील हैं गांव में? हाँ हाँ, वो मान लीजिए पहले सूचना किए थे, प्रधान जी भी फोन सूचना किए थे, थाना पर से भी फोन आया था। बाकी कोई अधिकारी तो अभी इधर नहीं आए, लेकिन यहाँ से दोनों जगह से सूचना आया था कि जो हाँ पानी का यदि ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, यही सूचना मिली। पानी की तरफ मत जाइएगा, तो सतर्क रहिए, पानी की तरफ मत जाइए। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिलहाल अभी इन इलाकों में पानी नहीं पहुंचा है। दादी क्या नाम है आपका? धनपति। अभी पानी तो नहीं आया ना? हाँ अभी नहीं खेल, बाकी रात आई 12 बजे तो डाँड़ भर से बेसी पानी हो जाला, घर में ढुक जाला। हमका कीड़ा फतिंगा घर में ढुकल सन तो कहाँ जाए से दह के। हाँ डेंगी लागेला चले, घर में पानी डाँड़ भर हो जाला, मेरा जाते आव जा बर्तन लेकर बांध पर जा बनावे खाना। जो गांव के लोगों उनका कहना है कि जब बाढ़ की प्रकोप बढ़ता है गंडक नदी और नारायणी नदी में तो यहाँ तक लगभग पानी मान के चलिए आ जाता है। लेकिन फिलहाल अभी आप देखिए कि जो स्थिति है, रास्ते पर भी पानी नहीं है, घरों में भी पानी नहीं है और जो स्थिति फिलहाल कुशीनगर के डी ब्लॉक गांव में नज़र आ रही है उसको देख के ये कहा जा सकता है कि नेपाल में जो बाढ़ आई है, प्रलय आई है, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत की बात भी सामने आ रही है। कम से कम उत्तर प्रदेश के वो ज़िले जो कि बिहार से सटे हुए हैं, जो कि नारायणी और गंडक नदी का पानी नेपाल से आता है, तो ये इलाके प्रभावित होते हैं। तो फिलहाल कम से कम ये राहत की बात है कि कुशीनगर के इन इलाकों में अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है और नारायणी नदी और गंडक नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। और इसीलिए डीएम और एसपी इस इलाके के न सिर्फ इलाके में भ्रमणशील हैं, बल्कि ये कोशिश की जा रही है कि लोगों के साथ संवाद भी किया जा सके और उनको ये बताया जा सके कि नदियों के पास फिलहाल नहीं जाना है, लेकिन किसी भी तरीके से उनको पैनिक करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नेपाल के हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले का संज्ञान ले चुके हैं और अधिकारियों को फील्ड में रह करके लोगों के साथ संवाद रहने का निर्देश भी दिया जा चुका है उत्तर प्रदेश सरकार से। हम इस समय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर इलाके के और बिहार के पश्चिमी चंपारण के साथ साथ गोपालगंज का जो भूमध्य इलाका आता है वहाँ पर मौजूद हैं। मेरे ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको, जिसको नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है, कुशीनगर में इसको नारायणी नदी के साथ साथ गंडक नदी भी कहा जाता है। फिलहाल आप देखिए कि जो वाटर लेवल है, यानी कि जो पानी आया है, उसका फिलहाल जो असर है वो ये दिख रहा है कि अभी भी जो गंडक नदी है वो खतरे से, निशान से नीचे बह रही है। यानी कि
कुल मिलाकर के अभी कुशीनगर के इलाके की बात किया जाए तो सेफ ऑप्शन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर इस तरह की स्थिति नहीं है कि किसी भी लिहाज से यहाँ पर खतरे जैसी कोई बात नज़र आए। पुल पे भी आवागमन पूरी तरीके से सुचारू रूप से जारी है। जो अधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन के लोग हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से नेपाल में अलर्ट आया है, नेपाल में जिस तरीके से खतरनाक बाढ़ आई है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन के लोग पूरी तरीके से अलर्ट हैं। लेकिन ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि फिलहाल अभी कुशीनगर और महाराजगंज जो 2 जनपद हैं उत्तर प्रदेश के, जहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स को ही मूव किया गया है। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यही है कि जो नदी से सटे हुए इलाके हैं, कछार के इलाके हैं और नदी पे जो खतरे के निशान हैं वो कम से कम अभी पार नहीं हुई है। इसीलिए फिलहाल अभी कुशीनगर और महाराजगंज जनपदों में पानी ज़रूर आ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ खतरे जैसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन प्रशासन, एनडीआरएफ पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कुशीनगर।